जय हिंद दोस्तों, कंपनी का नाम है हाईटेक इंजीनियर्स जिसका आईपीओ आ रहा है। अब इस बीच में एक नहीं दो नहीं चार आईपीओ एक साथ क्लैश कर रहे हैं भाई, जिसके हर वीडियो जैसे जैसे आता जा रहा है, जैसे जैसे उसके आरएचपी डिटेल्स, प्राइस बैंड, ये वो सब आ रहे हैं, मैं हर वीडियो बनाता जा रहा हूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं हाईटेक आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। पहले स्टार्ट करेंगे बिजनेस मॉडल से, फिर इसके कुछ फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, प्राइस बैंड हो गया, रिटेल का कोटा कितना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई कुछ नंबर्स की, यानी कि किन वैल्यूएशंस वगैरह पे लेकर आ रहे हो, रेशियोज वगैरह कितना है, पैसा किस लिए उठा रहे हो और कितना फ्रेश यूएफएस है। फिर पता चलता है कि भाई साहब लगाना है या नहीं लगाना, क्या फुल फोर्स में लगाना है, कौन सा आईपीओ क्लैश हो रहा है, बहुत सारे सवाल है। Let's deep dive in our analysis. But yes, before moving ahead, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो टेम्पसन्स आईपीओ के मैं डिटेल्ड एनालिसिस डाल चुका हूं भैया। इसमें अलॉटमेंट भूल जाओ, सपने में भी मत सोचना, मिल गई तो जाके प्रसाद चढ़ा देना हनुमान जी को कि हनुमान जी आपने मेरी विनती सुन ली है। चलो जी, आईपीओ टेबल की बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर ऑगमेंट एनालिसिस हम लोग डाल चुके हैं, स्काईवेज एनालिसिस हम लोग डाल चुके हैं। आज बात कर रहे हैं हाईटेक के बारे में। अब देखिए यहां पर एक चीज समझ लेते हैं जरा दोस्तों। देखिए 27 को क्लोज होगा, ये 27 को क्लोज होगा, ये भी 27 को क्लोज होगा, प्लस इन तीनों की अलॉटमेंट आएगी 28 की रात को, यानी कि अनु प्रोजेक्ट में आप ये पैसा यूज नहीं कर पाओगे। उसी हिसाब से अपने फंड्स, मल्टीपल डीमार्ट अकाउंट रेडी रखना। हाईटेक इंजीनियर्स ऑपरेट्स 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट ठाणे। फिर उसके बाद कहते हैं सपोर्टेड बाय नासिक यूनिट सप्लाइंग फोक्ड कंपोनेंट्स एज पार्ट ऑफ इट्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, यानी खुद ही पार्ट्स वगैरह भी लाते हैं, उनको बनाते हैं, यानी कोई सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं है। अनेबलिंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार, अनेबलिंग एंड टू एंड कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड सप्लाई चेन। The companies have 11,000 से भी ज्यादा SKUs है, इंक्लूडिंग डिन, मेट्रिक फिटिंग्स, JIC, फ्लैटेड फ्लेयर फिटिंग्स, फिटिंग्स एंड फिटिंग्स, लसन फिटिंग्स, ये फिटिंग वो फिटिंग। अरे मुझे क्या पता JIC फ्लेयर क्या होता है भाई। द कंपनी एट इंटरनेशनल प्रेजेंस, ये भैया यूएसए में भी है वो ट्रम्प चाचा वाले, बेल्जियम भी है वो चॉकलेट वाले, पोलैंड भी है, रशिया भी है वो 6000 वाले, ब्राजील हो गया, इटली, सऊदी अरेबिया, हंगरी, जिसको जोक समझ आया बढ़िया, जिसको नहीं समझ आया बहुत बढ़िया। हंगरी हो गया, यूएई वो शेक वाले, थाईलैंड वो हो गया, जर्मनी भी हो गया, रिफ्लेक्टिंग अ वेल स्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट फ्रेंचाइजी। कभी कभार हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, मेरी तरह हर बार सीरियस नहीं होना है। देख के अच्छा लग रहा है, बाकी आगे पता चलेगा। बिजनेस मॉडल से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट, 136 करोड़ आईपीओ के नाम पर तुम सिर्फ 136 करोड़ का चंदा लेने आ गए रमेश बाबू। आप एसएमई आईपीओ में आ जाते यार, उसमें भी सिर्फ 44% लेकर जा रहे हो कंपनी के पास। कंपनी के पास क्या ही जाएगा भाई, 136 करोड़ का 40% यानी 55 करोड़ के आसपास कंपनी के पास जाएगा। 35% रिटेल का कोटा है, न्यूट्रल टू नेगेटिव है क्योंकि भाई बहुत छोटा आईपीओ, उसमें भी लेकर जा रहे हैं। प्राइस बैंड भी उसी हिसाब से रखा है, 53 रुपीस का एक रखा है। आईपीओ डेट की तरफ नजर मारते तो दोस्तों 24 से 27 की आईपीओ डेट है। 1 तारीख को लिस्ट होगा, 283 शेयर्स डाले एक बंडल में, 14999, ₹1 इन्होंने छोड़ दिया है शगुन का कि भाई हम 15,000 पूरा नहीं करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आता हूं। अच्छा देखो, हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट डालूंगा ही डालूंगा। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट चली जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, भगवान ना करे आए, राइट। तो भाई मैं हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा कि भाई फुल फोर्स में लगाना है, एक आधा लॉट में लगाना है, कि भाई हमें अवॉइड करना है तो क्यों अवॉइड करना है। ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, ₹1 उसका चार्ज नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शन कॉल, स्विंग ट्रेड एनालिसिस सब मिलेगा, सब मिलेगा। अब बताओ भाई, पहले तो आपने खुद कितनी सेल्स करी है, एसेट कितने हैं। ऑलराइट, अच्छा नंबर उधर चला गया, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जूम इन कर दिया। ठीक है, एसेट्स 146 करोड़, 170 करोड़, 175 करोड़। ये क्या ग्रोथ है 170 से 175? आप तो वहीं के वहीं रह गए, इससे ज्यादा तो 10%, 8% के भाव पे एफडी करा देते। कोई ग्रोथ नहीं, कोई बात नहीं। 140 करोड़, 166 करोड़, 190 करोड़, ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रोथ है। 11 करोड़ के आसपास, कुछ 7-8% का पैट मार्जिन। 19 करोड़ पैट मार्जिन बढ़ गया, 22 करोड़ पैट मार्जिन वही उसके आसपास, 10-11 के आसपास है। अब
अब यहां पर एक चीज देखना यार, जब आपकी कंपनी बहुत छोटी सी है, चलो आप हर कोई शुरू छोटे से ही करता है, राइट। आपने गुरु मूवी देखी होगी, भाई साहब अंबानी साहब ने कहां से शुरू करा था, कोई भी कंपनी उठा के देख लो। प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, 136 करोड़ के आईपीओ में सिर्फ 4% के आसपास कंपनी में लेकर जा रहे हो, जबकि 175 करोड़ है। भाई 200 करोड़ का आईपीओ लेकर आ जाते, थोड़ा सा आईपीओ बढ़ा देते या फ्रेश इशू बढ़ा देते। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे। चलो भैया, हमें तो एनालिसिस करने हैं। बोरिंग्स की बात करें, 40 करोड़ 4329। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने 14 करोड़ से बोरिंग्स रिड्यूस करके थोड़ा सा अपना पैट यहां पे पुल अप कर लिया। डेट 0.5, 0.4, 0.24, यहां से यहां तक बढ़िया लाए कि भैया डेट में गिरावट आई है। अब बताओ कुछ नंबर्स वगैरह, रेशियोज वगैरह पे नजर मार लेते हैं फटाफट से। लेट्स गो। ईपीएस की बात करें, 2.7, 2.38 के आसपास है, ऑलमोस्ट बराबर। ये 19, ये 22, थोड़ा सा ऊपर हो गया। प्रमोटर होल्डिंग 71, छोटे से। अब एक चीज नोटिस करना, देखो प्रमोटर होल्डिंग कब चेंज होती है, जब या तो फ्रेश इश्यू और छोटे से आईपीओ में कितना ज्यादा डिफरेंस के आसपास आ गया। नेक्स्ट वन पे बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। 22, 20 ऑलमोस्ट बराबर। रिटर्न कैपिटल 22, 24 बढ़िया है। डेट कम हुआ, ये अच्छी बात है। पैट मार्जिन 11, 11 बिल्कुल बराबर, और ये 22, 22। अब देखना डबल 50% के आसपास का फर्क है। अब क्यों फर्क है, अब आप सोच रहे हो यार डेट तो इतना ज्यादा नहीं है। भाई साहब वो है डेप्रिसिएशन। इतनी बड़ी बड़ी मशीन लेकर बैठे हुए हो जो हर साल घिसती रहती हैं, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ज्यादा पैसा खा रहा है। पैसा किस लिए उठा रहे हो, जो छोटा सा भी उठा रहे हो। फंडिंग केपेक्स फॉर प्रोक्योरमेंट और मशीनरी लाने वाले जी 30 करोड़ की। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले 16 करोड़ में, वाह। 29 करोड़ की बोरेज को भी और रिड्यूस करके 16 करोड़ से रिड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट पर आता हूं। देखो अब यहां पर क्या है, उस टाइम पर 1 आईपीओ, 2 आईपीओ, 3 आईपीओ, 4 आईपीओ ऑलरेडी आ रहे हैं। अगर आपको चाहिए कंपैरिजन, अब तो मुझे लगता है सुन सुनकर आदत पड़ गई होगी, तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, कुछ आलस वगैरह नहीं करना, प्यारा से कमेंट करना है कंपैरिजन, और चारों आईपीओ के बीच में कंपैरिजन बनाऊंगा विद डेटा के साथ प्रूफ करके। अब आता हूं भैया यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। देखो हालांकि सेक्टर अच्छा है, बट क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा सा है, 1-2 क्वार्टर उधर भी हुआ ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस टाइम पर ये मशीनरी चेंज करेंगे तो वन टाइम लॉस बोला जाए, वन टाइम एक्सपेंस बोला जाए, वो प्रॉब्लम करेगा, जो यूजुअली गाड़ियों की कंपनी, टाटा मोटर्स, इन सब में आपने देखा होगा। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म में पर्सनली अप्लाई नहीं करूंगा। कोई करना चाहे डेफिनेटली कर सकता है। छोटा आईपीओ तो सप्लाई कम होगी, इस हिसाब से बढ़िया है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, 30-50x है, और लिखता भाई 136 करोड़ पे भी अगर 50 गुना नहीं हुआ तो क्या ही आप आईपीओ लेकर आए, क्या ही आपने बूंदी के लड्डू बांटे, राइट। बट क्योंकि 4 आईपीओ आ रहे हैं इस वजह से मैंने कम कर दिया, वरना मैं 100-150x आराम से लिखने वाला था। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो दोस्तों 5 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन है। अब अलॉटमेंट बढ़ानी है, आपको पता ही है भैया, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, ड्राइवर के अकाउंट से, दोस्त के अकाउंट से, बॉयफ्रेंड के अकाउंट से, गर्लफ्रेंड के अकाउंट से, सौतर के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, ड्राइवर के, दोस्त के, जो अकाउंट मिलता है 136 करोड़ में क्या ही मिलने वाला है। जितने रिटेल के अकाउंट है, एक एक लॉट, 2-2 लॉट घुसा दो, 1-2 में भी मिल गया, 5, 15, 20% लिस्टिंग है, लो भैया और बाहर निकलो, अगर लॉन्ग टर्म वाले नहीं हो। दोस्तों ये थे हाईटेक आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। इंडिया जैसे बताया, ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी बिल्कुल शाहरुख खान की तरह फ्री है, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।